आज का जो हमारा काम है वो एक्सरसाइज नंबर 10.2 है, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ रहे थे। आई होप के प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने 10.1 को और एलाइड एंगल के इंट्रोडक्शन को सबको कंप्लीट किया होगा। बट आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हमारी स्टेटमेंट है कि आपने सिंपल में प्रूव करना है कि जो वैल्यूज आप लोगों को गिवन दी हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम लोगों ने देखना, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 1 लिखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। अच्छा, कुछ लोग पेपर में इसको एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी के जरिए करते हैं, बट उनको इसके मार्क्स नहीं मिलते। उसके पीछे एक वजह ये कि बेटा इस वैल्यू को हमने प्रूव करना है। जब इस वैल्यू को हमने प्रूव करना है तो प्रूफ के केस में हम एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेंगे, हम इसके लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम लोग देखें तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, साइन 180 प्लस थीटा। तो इसके ऊपर आप लोग साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाओ। तो क्या फॉर्मूला होता था, मैं फॉर्मूला याद करवा देता हूं। साइन अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहां पे अब क्या करें कि अल्फा की जगह पे 180 और थीटा की जगह पे, बीटा की जगह पे आप थीटा को पुट कर दें। तो आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी, साइन 180 डिग्री इंटू साइन, आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस फिर नेक्स्ट आ जाएगा कॉस 180 डिग्री और साथ में आ जाएगा आपके पास साइन, बीटा की जगह पे थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो साइन 180 पे 0 होता है, तो ये पूरी प्लस से प्रीवियस वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस कॉस 180 पे -1 और साइन थीटा रिमेन सेम, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक कॉस वाली वैल्यू की तरफ। जी तो बच्चों 1 क्वेश्चन के बाद इसका पार्ट नंबर करते हैं 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन है आपके पास, कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री शुड बी इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। जी तो आपने यहां पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए क्या करें, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जी तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो यहां पे फॉर्मूला लिख लें, कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, तो यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह पे थीटा और बीटा की जगह पे 180, तो ये आ जाएगा अल्फा थीटा इंटू कॉस ऑफ 180 प्लस फिर आ जाएगा साइन थीटा और साइन यहाँ पे 180 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि साइन 180 पे 0, तो प्लस से आगे वाली पूरी साइड 0, यहाँ पे कॉस 180 पे -1 और साथ में आपके पास कॉस थीटा रिमेन सेम, तो ये माइनस का कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, अब हम एक टेन के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि टेन के क्वेश्चन के अंदर 2 तरह की आपकी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर टेन के आगे एलाइड एंगल आपका 90 का ऑड मल्टीपल है, तो उस वैल्यू को आप टेन के फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे, उसको साइन और कॉस की फॉर्म में ले जाएंगे। अगर टेन के आगे एलाइड एंगल 90 का इवन मल्टीपल है, यानी कि 90 के अलावा अगर 180 या 360 आ रहा है, तो देन आप उसके ऊपर टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म को लगा सकते हैं। तो आइए आगे उसको देखते हैं। अच्छा बच्चों, अगर पार्ट नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करें, तो यहाँ पे हमें जो एलाइड एंगल मिल रहा है वो 90 का ऑड मल्टीपल मिल रहा है। तो मैंने आपको कहा कि ऑड मल्टीपल के केस में आप इसको साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लेके जाओ। क्यों लेके जाओ, किस वजह से लेके जाओ, आप लोग जानते हैं कि अगर इसके ऊपर हम टेन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन अल्फा माइनस बीटा के केस में आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर टेन 270 पे अनडिफाइंड होता है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे कन्वर्ट साइन 270 माइनस थीटा ओवर कॉस
270 माइनस थीटा की फॉर्म में। अब ऊपर साइन अल्फा माइनस बीटा और नीचे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह डिवीजन में आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। बच्चों कॉस 270 पे -1 होता है और कॉस थीटा रिमेन सेम, माइनस कॉस 270 पे 0, तो ये पूरी वैल्यू 0। इसी तरह यहाँ पे भी ये 0 प्लस ये इसके ऊपर माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अगर आप इस वैल्यू को गौर से देखें तो माइनस का 1 यहाँ पे बच जाएगा माइनस का कॉस ओवर माइनस का साइन, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो कॉस ओवर साइन किसके इक्वल आ जाता है, कॉट ऑफ थीटा के। तो ये आपकी राइट हैंड साइड जनरेट होगी। तो देखें कोई कुछ क्वेश्चन मुश्किल था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के जरिए हमने इसको देखना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि हमने कुछ वैल्यूज को फाइंड करना है, जिसमें से हमारे पास पहली वैल्यू आती है cos 15 डिग्री को। ये क्वेश्चन आपका एंटी टेस्ट लेवल पे भी आता है, मगर हम लोगों ने जब इसको इंटरमीडिएट में 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ पे 2 तरह के हिंट है आप लोगों को जो दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों हिंट को जो सा है वो पहले से याद कर लेना है, ताकि आप लोगों को देखिए जहाँ पे हिंट क्या है कि अगर 15 डिग्री आपके पास लिखा है ना, तो 15 डिग्री को आप कन्वर्ट कर सकते हो 45 माइनस 30 डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करें कि आप जहाँ पे 15 डिग्री लिखा है वहां पे 45 माइनस 30 डिग्री को पुट करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करें, तो वैल्यूज को आप कैसे पुट करेंगे, cos 45 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 प्लस sin 45 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और sin 30 के ऊपर 1 ओवर 2। तो अगर आप देखें तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज एन एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो ये आपके cos 15 डिग्री की वैल्यू है। अगर इसी के बरअक्स अगर हम लोग मूव करें इसके उस पार्ट की तरफ कि जहां पे 105 लिखा हुआ है, जैसा कि मेरे पास एक पार्ट नंबर 4 है, इसका 4 में लिखा है साइन 105 डिग्री। तो बच्चे देखिए 105 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 60 प्लस 45, तो हम इसको लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा मैं बता देता हूं, फॉर्मूला होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो वो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दें तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस फिर नेक्स्ट आ जाएगा कॉस 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दरम्यान में प्लस है ना, तो प्लस के केस में इसको जैसे मर्जी कर ले, माइनस के केस में बस देखना है 45 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, cos 60 पे 1 ओवर 2, इसी तरह 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और साइन 60 के ऊपर स्क्वायर रूट 3/2। तो अब अगर इसको भी देखें तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज एन एलसीएम, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस और इसके ऊपर से स्क्वायर रूट 3, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से आपने 105 टेन का, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को भी अगर आपने कर लेना है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल टेन की वैल्यू को देखें तो टेन का एक पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। टेन आपके पास है पार्ट नंबर 4, तो सॉरी साइन का है, पार्ट नंबर 6 है आपके पास टेन 105 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं अभी इसके पेयर को यहाँ पे पुट नहीं कर रहा, मैं इसी पेयर को डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला टेन का, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये फॉर्मूला आपका। तो टेन 45 पे क्या होता है 1 और स्क्वायर रूट 3 किसके ऊपर होता है 60 पे, तो ये इसके इक्वल और 1 माइनस यहाँ पे टेन दिस वे। तो देखें ये आपका आंसर आ गया। इसको मे भी आप सिंपली लिख सकते हो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3,
दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये आज का हमारा काम था कि जिसके अंदर 10.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ मूव करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग तकरीबन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 वे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर की, कि जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने के भी चांसेस हो सकते हैं। आई होप कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।